ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो टेस्ट में जो भी लिखती वो सच हो जाता। आज के हमारे कैप्स में हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है ऑनर स्टूडेंट। फिल्म की स्टोरी जापान के एक छोटे से शहर में मौजूद इचिकावा हाई स्कूल से शुरू होती है। एक क्लास टीचर अपने तमाम स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट वापस कर रहे हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक मियोमोटो असुका है। वैसे तो असुका बहुत फ्रेंडली लड़की है लेकिन पढ़ाई में बहुत नालायक है। हालांकि ये टेस्ट इंतहाई आसान था लेकिन इसके बावजूद असुका का कोई भी जवाब ठीक नहीं था। इस वजह से उसे 0 मिला। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड योशिदा उसे कहता है कि कम से कम उसने तमाम सवालों के जवाब तो दिए और साथ ही वो ये भी कहता है कि 0 असुका का लकी नंबर है क्योंकि वो हर टेस्ट में 0 ही लेती है। इसके बाद टीचर सजुका को डांटता है कि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे, नहीं तो अगर वो ग्रैंड टेस्ट में फेल हो गई तो वो इसी क्लास में रह जाएगी। अगला टेस्ट हिस्ट्री का था जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है जहाँ सिक्का फेंकने से आपकी तमाम विशेष पूरी होती हैं। इसका जवाब तो ट्रिवरी फाउंटेन है। लेकिन असुका को इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन उसे खाली पेपर वापस करना भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसका जवाब में गाचीमो लिख दिया। और जो ही उसने गाचीमो लिखा तो खिड़की से बाहर एक तेज चमकदार रोशनी नजर आई और इसके साथ ही शहर में जंगल का एक खुफिया रास्ता खुल गया। अगले दिन असुका और योशिदा स्कूल जाते हुए उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने वहाँ पर नया रास्ता देखा और वो उसे देखने के लिए उसके अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक टेम्पल था और असुका ने वहाँ पर एक कॉइन फेंका और विश की कि उसके अगले टेस्ट में उसके 100% नंबर आए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर स्कूल पहुँचे। स्कूल जाके जब असुका को अपना पुराना टेस्ट वापस मिला तो उसमें उसके सिर्फ 5 नंबर आए थे। ये देखकर उसका दिल टूट गया और अपना सिक्का टेम्पल में जाया करने पर उसे अफसोस होने लगा। लेकिन इसके बाद क्लास में एक और टेस्ट था और ये टेस्ट पॉलिटिक्स के बारे में था और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये था कि जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। असुका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन उसने अपनी आदत से मजबूर होकर क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने की बजाय वहाँ योशिदा का नाम लिख दिया। स्कूल के बाद असुका और योशिदा घर आए तो देखा कि असुका के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। असुका का बाप एक वाटर फिल्टर सेल्समैन था जिसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि उसकी माँ उसके बाप की गैर मौजूदगी में अफेयर्स चला रही थी। असुका और योशिदा उनसे बचते हुए अपने कमरे में आए और कमरे में आते हुए रास्ते में असुका के भाई का कमरा भी था जिसके बाहर खाली प्लेट और ग्लास पड़ा था। यहाँ एक फ्लैशबैक में पता चला कि असुका का भाई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था और उसका नाम केसुके है और वो हर टेस्ट में 100% नंबर लिया करता था। लेकिन किस्मत से वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में कामयाब ना हो सका और चूंकि वो हमेशा एक ज़हीन बच्चा रहा था इसलिए ये फेलियर उस पर बहुत ज्यादा असर कर गया और उसका दिल टूट गया और इसके बाद वो तन्हाई पसंद हो गया। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता और वीडियो गेम्स खेलता रहता। असुका हमेशा अपने भाई से बातचीत की कोशिश किया करती और उसके लिए उदास रहा करती। इसके बाद योशिदा किसी काम से मार्केट गया। उसी वक्त असुका का टीचर पेपर चेक कर रहा था और सेम उसी वक्त टेम्पल में एक तेज रोशनी पैदा हुई और यही रोशनी उसकी टीचर की आंखों पर भी पड़ी। कुछ देर के बाद असुका ने योशिदा को कॉल की और उससे पूछा कि उसे मार्केट में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। इस पर योशिदा ने सिर्फ इतना कहा कि वो भी बहुत ज्यादा बिजी है और उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन इसके फौरन बाद ही उसके क्लास फेलोज के मैसेज आना शुरू हो गए कि योशिदा जापान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है और इस बात पर सब हैरान थे। टीवी पर भी योशिदा के प्राइम मिनिस्टर बनने की खबरें चल रही थीं और ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान तो असुका थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड जो सिर्फ मार्केट तक गया था वो जापान का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। इसके साथ ही टीवी पर ये न्यूज भी आ रही थी कि मुख्तलिफ कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स अचानक ही गायब हो गए हैं और इसकी वजह ये थी कि टेस्ट में असुका ने उनके नाम की जगह खाली छोड़ दी थी। अगले दिन टीचर क्लास में आया और असुका को उसका टेस्ट दिया और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही सवाल का जवाब लिखने पर भी उसे 100% नंबर मिले थे, जबकि उस सवाल का जवाब भी उसने गलत यानी योशिदा लिखा था। और इसी लम्हे असुका को समझ आ गया कि योशिदा जापान का प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना है क्योंकि उसने उसका नाम जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिख दिया था और जिन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम उसने नहीं लिखे थे वो सब के सब गायब
हो चुके थे और श्राइन ने उसकी विश पूरी कर दी थी और अब दुनिया में वही होने वाला था जो असूका अपने टेस्ट में लिखती, ताकि उसके हर टेस्ट में उसके 100% नंबर आ सके। असूका ने फौरन ही अपनी गलती ठीक करने के लिए तमाम क्वेश्चंस के आंसर गूगल किए और उन्हें टेस्ट पेपर पर लिख दिया और उस तरह उसका ये प्लान कामयाब हुआ और यशोदा पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद जॉब से निकाल दिया गया और इसके अलावा तमाम दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ गए। लेकिन असूका की खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रही, क्योंकि इसके फौरन बाद एक और टेस्ट भी था और ये टेस्ट मैथ का था। इसलिए असूका ज्यादा परेशान ना हुई, क्योंकि मैथ के टेस्ट में गलत जवाब लिखने से दुनिया को क्या फर्क पड़ सकता था। टेस्ट के बाद असूका ने यशोदा को बताया कि उसे एक अजीब ताकत मिल गई है और वो जो भी टेस्ट में लिखती है दुनिया में वही हो जाता है। यशोदा ने इस बात पे यकीन न किया, इसलिए उसने उसे पेपर पे कुछ लिखने को कहा ताकि वो अपनी बात को प्रूफ कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो पेपर पर कुछ लिखती, शहर में मौजूद एक मल्टी स्टोरी टावर अचानक ही डांस करने लग पड़ा और उसकी वजह ये थी कि उसने मैथ के पेपर में आंसर गलत लिखे थे, जिससे कैलकुलेशन के तमाम कवानीन गलत हो गए थे। इसलिए वो दोनों फौरन ही भागते हुए टीचर्स ऑफिस तक गए और वहाँ जाके असूका के टेस्ट में जवाब ठीक किए, जिससे टावर भी एकदम ही अपनी जगह पर रुक गया। टीवी पर तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बारे में हैरान थे कि टावर ने अचानक ही ये किस तरह डांस शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद वो दोनों श्राइन को जाने वाले रास्ते पर वापस आए, लेकिन वहाँ कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। इस वजह से अब असूका की विश वापस नहीं ली जा सकती थी और अब दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि असूका बहुत ज्यादा मेहनत करे और हर टेस्ट में बिल्कुल ठीक जवाब लिखे। दुनिया को बचाने के लिए असूका ने सख्त मेहनत का फैसला किया, लेकिन जो ही उसने किताबें खोली उसे फौरन ही नींद आ गई। इसके बाद असूका ने स्कूल जाके टेस्ट दिया और इसमें भी उसके 100% नंबर आए। लेकिन असूका दुआ करती रही कि इस टेस्ट की वजह से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो। घर वापसी पर असूका के बाप ने खुशी से उसे बताया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की है और इसकी वजह ये थी कि असूका ने अपने टेस्ट में सबसे अहम एनर्जी सोर्स के तौर पर टैप वाटर का नाम लिखा था और उसका बाप वाटर प्योरीफायर का ही सेल्समैन था और इस जॉब के नतीजे में लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसका बाप एक कामयाब सेल्समैन बन गया। पहले तो असूका ये देखकर थोड़ी परेशान हुई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बाप खुश है तो उसने वाटर को ही अहम एनर्जी सोर्स के तौर पर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही टीवी पर न्यूज आने लग पड़ी कि तमाम दुनिया में लोगों ने टैप वाटर के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं। ये देखते ही असूका ने फौरन ही अपना जवाब ठीक किया और इसके साथ ही दुनिया दोबारा नॉर्मल हो गई। लेकिन इससे असूका को एक आइडिया आया कि वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स का अपनी इस ताकत से खात्मा कर सकती है। अगले टेस्ट में एक ऐसे एस्ट्रोनॉट का नाम पूछा गया जो स्पेस में एक बहुत लंबे अरसे के लिए जा रहा था और इस मौके पर असूका ने चालाकी से काम लेते हुए अपनी माँ के बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया और अगले दिन ही उसकी माँ का बॉयफ्रेंड स्पेस में चला गया। लेकिन इसके बाद उसकी माँ ने अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। अब असूका की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अभी तक वो अपने भाई का मसला हल नहीं कर सकी थी। इसलिए अगले टेस्ट में उसने सवाल पढ़े बगैर ही उसका जवाब ये लिखा कि उसका भाई कमरे से बाहर आए और सबको गुड मॉर्निंग कहे। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब ना हुआ, क्योंकि बजाय इसके कि उसका भाई कमरे से बाहर आता, उसका बाप कमरे में चला गया और उसके भाई को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल के सबसे मिलने के लिए कहने लगा, जिससे फैमिली में दोबारा झगड़ा बढ़ गया। और यहाँ असूका को पता चला कि उसके बाप को एक दफा फिर मुलाजमत से निकाले जाने का खतरा है, क्योंकि उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही, जबकि उसकी माँ ने भी एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इससे असूका को अंदाजा हुआ कि अपनी पावर के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिर्फ टेम्परेरी है और अपनी पावर से वो अपनी प्रॉब्लम्स का कोई मुस्तकिल हल ढूंढ नहीं सकती और इसके लिए यकीनन उसे कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपने भाई से बातचीत की कोशिश की, क्योंकि उसका भाई हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा था। इसलिए वो तमाम किताबें लेकर उसके कमरे के बाहर बैठ जाती और दरवाजे के बाहर से ही उससे मुख्तलिफ सवालों के जवाब पूछने लगी और पढ़ते हुए जब भी वो कोई मिस्टेक करती तो उसका भाई उसे ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहता। लेकिन एक दिन जब उसने एक मैथ प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व किया तो कैसे रहा ना गया और उसने उस प्रॉब्लम को सही तरीके से हल करवाया और अपने भाई की मदद से असूका पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगी। दूसरी तरफ उसके बाप ने भी अपनी जॉब बचाने के लिए ज्यादा मेहनत शुरू की और सेल्समैनशिप के कुछ कोर्सेज के अंदर दाखिला ले लिया और उसके बाप को बहुत ज्यादा मेहनत करता देखकर उसकी माँ ने भी अपने तमाम बॉयफ्रेंड
टेस्ट के नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिए ताकि अब वो भी अपनी फैमिली को तवज्जो दे सके। और आखिरकार एक दिन असूका ने टेस्ट में 100% सही जवाब देकर 100% नंबर लिए और ये देखकर वो खुशी से कैसिके को बताने आई, लेकिन कैसिके ने इस दफा भी दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन सुबह जिस वक्त वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कैसिके अचानक ही कमरे से बाहर आया और सबको गुड मॉर्निंग कहा और असूका को टेस्ट के लिए मुबारकबाद दी। इसके बाद उसने अपने बाप से माफी मांगी और वादा किया कि वो एक दफा फिर पढ़ाई पर तवज्जो देगा और अपने और उसके दोनों के हाथ पूरे करेगा। और एक दिन स्कूल जाते हुए असूका को वही टेस्ट पेपर दोबारा मिला जो उसने सबसे पहले हल किया था। उसने इसे फाड़कर अपने बैग में ही फेंक दिया था क्योंकि इसमें उसके नंबर बहुत कम थे। और जो ही उसने पेपर को आपस में जोड़ा तो टेम्पल का रास्ता एक दफा दोबारा खुल गया। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर पढ़ा कि उसने विश ग्रांटेड फाउंटेन के नाम पर गाचिमो लिखा था। फिर वो दोबारा श्राइन पर गई और अपनी विश रिवर्स करने के लिए विश करने लगी ताकि ये दुनिया दोबारा नॉर्मल हो सके। लेकिन बहुत ज्यादा प्रे करने के बावजूद ऐसा कुछ न हुआ जिससे उन्हें पता चले कि उसकी विश वापस हो गई है। फिर स्कूल में एक दूसरा टेस्ट हुआ और ये टेस्ट जियोग्राफी के बारे में था। और असूका समझती थी कि अगर उसने इसमें एक भी जवाब गलत लिखा तो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही आएगी। लेकिन उसी वक्त उसे याद आया कि श्राइन ने उसकी विश इसलिए पूरी की थी कि उसने उसमें एक कॉइन फेंका था, जिसका मतलब ये था कि अगर वो अपनी विश वापस करना चाहती है तो उसे वो कॉइन वहां से वापस लेना पड़ेगा। ये याद आते साथ ही उसने फौरन टेस्ट मुकम्मल किया और भागती हुई श्राइन तक गई, लेकिन कॉइन एक डब्बे में पड़ा था। उसने एक छड़ी की मदद से डब्बे में से सिक्का निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में कॉइन दोबारा डब्बे में जा गिरा। उधर घर में कैसिके अपने पेरेंट्स के साथ अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था और वो सब इस बात पर खुश थे कि कैसिके ने एक दफा दोबारा जिंदगी में कदम रख दिया है। उधर स्कूल में असूका के टीचर ने एक दफा फिर उसे 100% मार्क्स दिए और ये वही वक्त था जब असूका का कॉइन दोबारा बॉक्स में जा गिरा था। लेकिन गिरते ही कॉइन से एक तेज रोशनी पैदा हुई और अगले ही लम्हे असूका श्राइन से गायब हो गई। इसके साथ ही स्कूल, टाउन, कंट्री, यहाँ तक कि तमाम दुनिया की आबादी एकदम गायब हो गई। आखिरी सीन में पता चलता है कि असूका ने आखिरी क्वेश्चन का जवाब एम्प्टी छोड़ दिया था और क्वेश्चन ये था कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है और इसका आंसर खाली छोड़ने की वजह से दुनिया की तमाम आबादी ही गायब हो गई थी। Please like, share and subscribe.